गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आप लोगों को चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। आप लोगों ने चेक नहीं करवाए, लेकिन सिर्फ समीक्षा ने मेरे को होमवर्क चेक कराया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने मेरे को होमवर्क चेक नहीं करवाया है। तो प्लीज़ इसका कंप्लीट वर्क करके मेरे को 2 डेज़ में वर्क चेक कराइएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। Introduction. Natural resources including everything of natural origin, living and non-living things which human beings use and enjoy. Natural resources में सारी चीज़ें वो सब जो नेचर से ओरिजिन हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें ह्यूमन बींग्स यूज में लेते हैं, उनको एन्जॉय करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज और सब्सटेंसेस प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज व सब्सटेंस है जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। ये हमारे देश का क्या है? एक वेल्थ धन है जिसके अंदर लैंड है, एयर है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स, वेरियस अदर थिंग्स। दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द बेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। के लिए हमें सपोर्ट करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज देयर इज़ ए कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट। और इन ऑब्टेनिंग दीज रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज हम कैसे ऑब्टेन होते हैं? ह्यूमन बींग्स की एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन के द्वारा। ठीक है। वी द ह्यूमन बींग्स यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स in order to survive and life comfortably. For example, we need air for respiration and consumption, water for carrying out various body function and irrigation. जैसे हमें अलग अलग चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, तो ह्यूमन बींग्स इन चीज़ों को अपने सर्वाइव के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए इनको लेता है काम में। जैसे एयर रेस्पिरेशन के लिए, कंजप्शन के लिए, वाटर वेरियस बॉडी फंक्शन के लिए, इरिगेशन के लिए, सनलाइट देखने के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के लिए, सॉइल फॉर द सॉइल ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एक्सेट्रा। फर्दर मोर मैन हैज़ लर्न टू यूज़ रिसोर्सेज ऑन और विद इन द अर्थ सच एज सैंड, स्टोन, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनके अलावा भी और रिसोर्सेज हैं ये सब, जैसे सैंड, स्टोन्स, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड आर मीट बाई नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वुड। जो हमारी हमको एनर्जी क्या हमारी पूर्ति कहाँ से होती है? नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वुड, कोल और पेट्रोलियम से। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, गेट एग्जिस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज़। इनके हम इतना ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। इधर देखिए, कार्बन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द फ्यूल। द सोर्स ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फ्यूल इज़ कार्बन। सबसे मेजर सोर्स कौन सा है? फ्यूल का कार्बन है। और इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? कार्बन। वी यूज़ फ्यूल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। हम कार्बन के रूप में ही, जो वुड है वो भी कार्बन का रूप है, वुड है, पेट्रोल, कोल, ये सब कार्बन की फॉर्म है जिसे हम यूज़ में लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई देम इनटू 2 काइंड्स। इनकी अवेलेबिलिटी मतलब ये कहाँ से, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनको 2 टाइप में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जिस्टेबल और एक है एक्सिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल है द नेचुरल रिसोर्सेज which are available to human beings in unlimited quantity not likely to be existed by various human activities are called inexhaustible natural resources। ठीक है। तो तुम्हें नोट्स में लिखना है, यहाँ पे अंडरलाइन लगानी है तुम्हें। नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई इनटू 2 काइंड्स। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा ये इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और हो गया एक एक्सिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वह नेचुरल रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे हमारी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से। ठीक है। जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ये ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। और ये एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एग्जिस्टेड बाई वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एग्जिस्टेबल। ठीक है। ये
लिमिटेड क्वांटिटी में है और एक दिन ही ख़त्म हो जाएंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण नियर फ्यूचर में, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर में हम इन इम्पोर्टेंट सोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स। ठीक है, ऑल दीज फ्यूल्स आर फॉर्म्ड, ये जो फ्यूल्स होते हैं वो मिलियन ऑफ ईयर्स में बन के चुकते हैं। ये किससे? डीके ऑफ रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स के सड़ने गलने से। ऑल द रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, और ये सारे डेड एनिमल और प्लांट्स को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। देयरफॉर द फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसलिए इनको फ्यूल्स को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कोल और इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।